वाह एवरीबॉडी नमस्कार। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं, एक आधा दिन कंप्लीट होने के बाद भी कुछ लोग अभी ऐसे ही बैठे हैं मायूस होके। ऐसा क्यों है? आर यू ऑल एक्साइटेड? मैं पीछे वाली लाइन को पूछ रहा हूँ, आर यू ऑल एक्साइटेड? वाह वेरी पावरफुल। ये तरफ आर यू ऑल एक्साइटेड? वाह सुपर 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 एवरीबॉडी। कितने लोग यहाँ पे हैं जो ऊपर वाले ईश्वर भगवान खुदा कुरान में मानते हैं? कुछ तो शक्तियां हैं ब्रह्मांड से ऐसी। कितने लोग मानते हैं? जो लोग मानते हैं वही अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे। जो मानते हैं वही। एक भाई साहब नहीं मानते, शायद नहीं भी मानते होंगे, नो प्रॉब्लम। अगर मानते हो तो सही से हाथ ऊपर कर दो। कितने लोग मानते हैं कि उसके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता? तो दूसरा हाथ ऊपर कर दो। सही, सब लोग मानते हैं। तो मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आज का ऐतिहासिक ओटीपी में आप लोगों के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए ऊपर वाले की मर्जी की वजह से हम सब लोग यहाँ पे हैं। कि ये मानते हो तो ऊपर वाले के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दो। ऊपर आ करके, ऊपर आ करके। वाह एवरीबॉडी सुपर। मेरे दोस्तों, इसीलिए मैंने आज ऊपर वाला को याद किया कि इसकी मर्जी बिना एक काम भी नहीं होता है। मैं कलकत्ता से आया कल। कलकत्ता से आने के बाद लगभग 4 बजे मेरी फ्लाइट यहाँ पे लैंड हुई एयरपोर्ट पे। मैं घर पे पहुंचा तब तक करीब 5, सवा 5 बज गए थे। और घर आके डायरेक्टली फ्रेश होके मेरा 6 बजे का ट्रेन था मुंबई के लिए। तो कलकत्ता से मैं सुबह 4 बजे उठा था। 4 बजे जगने के बाद जो ट्रैवलिंग 2 घंटे का करके हमें एक मीटिंग लेने जाना था, वो 2 घंटे की मीटिंग लेने के बाद तुरंत एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट से हम लोग सूरत आए और सूरत से डायरेक्ट मुंबई गए। मुंबई से रिटर्न सुबह 4 बजे हम लोग घर पहुंचे। तो अगर 24 आवर्स अगर मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाले से मांगना नहीं पड़ता है, वो मजबूर हो जाते हैं हमें देने के लिए। याद कर लो, अगर आप लोगों को लेना आता है तो ऊपर वाला देने के लिए बैठा है। माइसेल्फ संजय सोटागर, बेसिकली एनर्जी कोर कैंगन के साथ आज से मैं 5 साल पहले जुड़ा था। और 5 साल पहले आप ही की तरह एक मशीन लोगों को देने के लिए मैंने 150 लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था। 150 लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के बाद मेरे शरीर देख के आपको लगता होगा कि शायद 15-20 लोगों ने ले लिया होगा। हाँ, आज स्टेज पे देख के आपको लगता होगा कि शायद 15-20 लोगों ने ले लिया होगा। हाँ भावेश भाई, तो ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम पे 150 लोगों ने मेरे पास से डेमोन्स्ट्रेशन देखा था। कलर अलग अलग हो रहे थे वो देखा था। और जैसे कलर अलग अलग होता था तो लोग ऐसे देखते थे, हाँ कलर बदला पानी का, ये तो जादूगर आ गया। तू कब जादूगर बन गया? और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये बंदा इतना एक्साइटेड हो गया डेमो देख के कि अभी उसकी तिजोरी में से पैसा लेके आएगा और मुझे बोलेगा कि ले मेरे लिए मशीन लेके आ। पर मेरे दोस्तों, वो टाइम अलग था। 150 लोगों में से 0%, एक भी पर्सन ने मेरा डिवाइस, मेरे पास से डिवाइस नहीं लिया था, मशीन नहीं लिया था। हाँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन था। या तो मैं मान लूं कि ये मशीन इंडिया में कोई लेंगे नहीं। और सच्ची में मान लिया था। हम लोगों ने मान लिया था कि इतने बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को भी हमने मशीन डेमो दिखाया। इतने सारे लोगों को बताया कि आपके घर में से सारी बीमारियां जा सकती है, आपके घर में से डायबिटीज, थायराइड, बीपी जा सकती है, आपकी टेबलेट कम हो सकती है। फिर भी 150 लोगों ने नहीं लिया। तो हम लोगों ने मान लिया कि इंडिया में कोई एफर्ट करेगा नहीं। लेकिन हम वो भूल गए कि 8,000 की नौकरी में अगर मैंने एफर्ट किया तो इंडिया में मेरे जैसे मेरे भाई बहुत सारे हैं, वो आज नहीं तो कल लेंगे। वो टाइम पे भूल गए थे। तो मेरे पास 2 ऑप्शन था। या तो मैं वापिस आके नौकरी पे, जो नौकरी कर रहा था उस पर फोकस करने लगूं, या तो वापिस 150 लोगों को डेमो दिखाऊं। क्या करना चाहिए? डेमो बोलने में बहुत इजी लगता है, पर 150 एक बार ना बोलते हैं ना तो अपना मन के अंदर घुस के हाँ बोलवा नहीं ना, वो बहुत हार्ड होता है। यस और नो? फिर तब मैंने सोचा कि नहीं, और 150 लोगों को डेमो दिखाना है, जो भी हो देख लेते।
मैंने आगे काम करना चालू रखा तो वही 150 लोगों को डेमो दिखाया था। उसमें से पहला मशीन मेरे पास से एक बंदे ने लिया और वो बंदे और कोई नहीं, उसका नाम था एडवोकेट जयेश भाई रावल। मेरी प्राउड फुल और प्राउड के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आज मेरे 24,000 लोगों की टीम हो चुकी है और 24,000 लोगों की टीम में मेरे ग्रुप की शुरुआत करने वाला बंदा जो था वो जयेश भाई रावल था। बताया था कि संजय जी मेरे पास एडवोकेट फील्ड का इतना बड़ा काम रहता है, मैं कहीं ना कहीं आपके साथ सपोर्ट नहीं कर सकूंगा, आपके साथ काम नहीं कर सकूंगा और मुझे नेटवर्क इंडस्ट्रीज में इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ, मैं मेरा काम ही करूंगा। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आपके घर के लिए डिवाइस तो ले लो। तो उन्होंने डिवाइस परचेज किया, घर पे लोगों को कुछ फायदा हुआ। हम लोग मलेशिया गए 2018 में, तो हम लोग घूमने के लिए सिर्फ आए थे जयेश भाई रावल कि मुझे कुछ करना नहीं है लेकिन मलेशिया जा रहा हूँ तो एक कंट्री में भी घूम लूँ। तो वहाँ एक इवेंट था, इवेंट देखने के बाद रिटर्न आए और जयेश भाई ने बोला कि मैं कल से पार्ट टाइम कैरियर को शुरू कर रहा हूँ। मैं दोस्तों ये बताने का मेरा मकसद आपको एक ही है कि अगर एक इवेंट से एडवोकेट जयेश भाई रावल का डिसीजन बदल सकता है तो यहाँ आके आप अगर डिसीजन लेके जा सकते हो तो आने वाले टाइम पे आप लोगों की ओटीपी, आपके टीम की ओटीपी हो सकती है। क्या आप लोग डिसीजन ले सकते हो? मेरे दोस्तों 1% का डिसीजन लेने से कितना फर्क पड़ता है वो कोई आके मुझे पूछे। मेरा दूसरा एक डिवाइस जो सेल हुआ, दूसरा मशीन जो मेरे थ्रू सेल हुआ था, उनको मैंने 1 महीने तक पानी दिया था और 12 किलोमीटर दूर में 20 लीटर की जार भर के पानी देने जाता था। लोग मुझे मेरे पुराने दोस्त लोग मिलते थे तो वो बोलते थे कि पानी वाला आया। और उसमें से एक बंदा था, आपने नाम सुना होगा, दीपक भाई कुकड़िया। और रास्ते में जब भी मिलता था तो बोलता था पानी से थोड़ी कुछ होगा, तो कौन से धंधे में चला गया। वो अलग बात है कि वो भी आज देश को है। तो मेरा दूसरा मशीन सेल हुआ था, उनको मैंने 1 महीने तक पानी दिया था और उनकी वाइफ को थायराइड था और थायराइड इतने लेवल पे था कि उन लोगों ने सोचा कि ये बंदा बोल रहा है, मेरा दोस्त बोल रहा है कि थायराइड उनकी वाइफ को ठीक होगा तो हम पानी ले लेते हैं और पानी से कोई ठीक होता नहीं है। अगर पानी से ठीक नहीं होगा तो हमें उनको मशीन के लिए मना नहीं करना पड़ेगा, मशीन के लिए मना नहीं करने पड़ेगा तो हमारी दोस्ती बिगड़ेगी नहीं। इतनी बुद्धि लगाते हैं मशीन नहीं लेने के लिए लोग। मैं बोला ठीक है, 1 महीने तक पानी दिया। 1 महीने के बाद उनका थायराइड में रिजल्ट आया, 15 दिन के बाद ही रिजल्ट आना शुरू हुआ। 1 महीने के बाद थायराइड का जो रिपोर्ट करवाया वो रिपोर्ट नील आया और नील रिपोर्ट आने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ मुझे बुलाते हैं, बजाना है तो अच्छे से बजा दो पहले। वो थायराइड का रिपोर्ट नील आया तो मुझे बुलाते हैं, वो भाभी जी और अरविंद जी दोनों बुला के मुझे बोलते हैं कि संजय भाई हम लोगों ने तो मजाक में पानी लिया था, हमें मशीन नहीं लेना था इसलिए, बट ये आपका जो मशीन है, आप जो पानी देने आ रहे हो वो पानी से मेरा थायराइड ठीक हो गया, ऐसा डॉक्टर ने बोला है, तो हम लेकिन मशीन नहीं ले सकते हैं। ये मेरा लेटर रहा LIC का, हमारा फ्लैट सील करने आ रहे हैं, हम लोग सूरत में रह पाए ऐसी कंडीशन भी हमारी नहीं है, हमारा इंस्टॉलमेंट बाउंस हुआ है तो हमारा फ्लैट भी रहने वाला नहीं है, हम मशीन नहीं ले पाएंगे, आप गलत मत मानना और हमारी दोस्ती मत तोड़ना। अरे मैं बोला भाभी जी दोस्ती तोड़ने की तो बात ही नहीं है इसमें, मैं आपको एक ही बात बताता हूँ भाभी जी कि आपको लाइफ टाइम पानी पीना है तो मैं देने आऊंगा, बस मुझे एक ही चाहिए, एक चीज ही चाहिए आपके पास से, वो मुझे मिलना चाहिए और वो दुआ मिलनी चाहिए। मुझे पता है कि दुआ एक बार आपकी लग गई ना तो बहुत बड़ा मैं कर लूंगा दुनिया में। दोस्तों रीचेकिंग के लिए वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बताया उनको कि ऐसी कोई प्रोडक्ट है, तो अरविंद जी मुझे बताइए थायराइड वाले लोग सूरत में कितने हैं। और ये अरविंद जी को टक हो गया कि इतने थायराइड वाले होते है दुनिया में या सूरत में, तो मैं भी थायराइड वालों को मशीन दूंगा तो ये कमीशन आएगा 13,000, तो मेरा फ्लैट का इंस्टॉलमेंट भरा जाएगा और मेरा फ्लैट बच जाएगा। ऐसे करके उन्होंने डिसीजन लिया और मेरा दूसरा डिवाइस सेल हुआ अरविंद भाई वाटलिया को, जो आज देख पाई है। मेरे दोस्तों तीसरा डिवाइस मेरा सेल हुआ, थर्ड डिवाइस मेरा सेल हुआ।
एक बंदा आया था राजकोट से मुझे बताने के लिए कि आप क्रिप्टो करेंसी में काम करो, इन्वेस्टमेंट करो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैं क्या बात कर रहे हो, लाइफ बदलने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। और तब मैं कैंगन कर रहा था, उनका प्रोजेक्ट पूरा देखा, उन्होंने विजन बताया, उन्होंने करीब करीब 2-3 करोड़ का विजन बताया मैंने कि आने वाले 2 साल में 2 करोड़ इजीली ऐसे कमा सकते हैं। तो क्या बात है, मुझे क्या करना पड़े बोला, बोलो लोगों से सिर्फ इन्वेस्टमेंट करवाना है। क्या करवाना है? इन्वेस्टमेंट करवाना है। मैं बोला कंपनी चली गई तो बोले नहीं जाएगी, मुझे 100% विश्वास है। मैं बोला ये आप 12वीं कंपनी के लिए बोल रहे हो जब से आपको जानता हूँ। फिर मैंने कैंगन का प्रोजेक्शन बताया और कैंगन का प्रोजेक्शन देखने के बाद वो बंदा बोला ठीक है, हम दोनों में से एक पसंद करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, जो भी अच्छा लगेगा वो दोनों को करना है। तो ठीक है, सही है, पक्का है, फाइनल है। बुलाया उनके दूसरे दिन उनकी अपलाइन को, जो उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम कर रहा था, बुलाया और उन दोनों सामने सामने बैठे, कंपैरिजन करना चालू किया। और कंपैरिजन करीब करीब पौना घंटा चला था। पौना घंटे के बाद वो अपलाइन भी बोला कि ऐसे तो आपको करना है तो कर सकते हो, मेरे लिए थोड़ा हार्ड है कैंगन करना। तो दिलीप भाई नाम था उनका, उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, मैं मेरे अपलाइन का कॉन्फिडेंस मैंने देख लिया, मुझे आपके साथ काम करना है, मैं भी कैंगन में बड़ा करूंगा। आज उनका भी 4 आईडी सक्सेस है। तो मेरे दोस्तों 150 में से सिर्फ 3 लोगों ने मशीन लिया और बाकी 147 लोगों ने मशीन नहीं लिया था। फर्क किसको पड़ा? फर्क किसको पड़ा? उन लोगों को फर्क पड़ा, मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं। मैं बार बार स्टोरी कहता हूँ, आज आप लोगों के सामने स्टोरी बोलने जा रहा हूँ क्योंकि लाइफ में मैंने सिर्फ 3 बार वो स्टोरी बताई है। आज शायद बहुत सारे लोग नए दिखते हैं तो मैं स्टोरी यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। एक गांव में गधा था। गधा को पता चलता है? गधा कैसा होता है? घोड़े जैसा। गधा कैसा होता है? डोंकी। हाँ, गधा डोंकी होता है। आज पता चला। वो व्हाइट कलर का गधा पता है ना सबको? गधा, गधेड़ो। आप समझ में आया? तो एक गांव में एक गधा था और बहुत इधर उधर हपड़ा थपड़ी मचा रहा था, बहुत लोगों को मारपीट कर रहा था। मतलब लोग बीच में आ जाते तो वो दौड़ के जाता है तो लोगों को लग जाता था। ये लंबे टाइम तक चला तो गांव वालों ने सोचा, जो स्मार्ट पर्सन थे गांव वाले, होशियार लोग थे कुछ, वो होशियार लोगों ने सोचा कि गधे का कुछ तो करना पड़ेगा। बोला कि काम करते हैं, गधे को पकड़ने जाने की तो किसी की हिम्मत नहीं है, जो पकड़ने जाएगा वो मरेगा। तो हम कुछ आइडिया निकालते हैं। आइडिया ऐसे निकालते हैं तो गांव के जो स्मार्ट पर्सन थे उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, बीचों बीच एक खड्डा करते हैं, मिट्टी बाहर निकाल लेते हैं, उधर से जब गधा आएगा उधर से पीछे लोग जाएंगे लकड़ी लेके, गधा इधर से दौड़ के आएगा तो एक खड्डे में जाएगा। हेलो, जैसे खड्डे में जाता है, हम गांव वालों को एक ही चीज करना है, ध्यान रख के मिट्टी डालते रहना है। क्या करना है? मिट्टी डालते रहना है। तो गधे के ऊपर जैसे जैसे हम मिट्टी डालते जाएंगे, गधा अंदर दब जाएगा और हमारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। हेलो, गधा गया और हम सुखी। यस और नो? ऐसा गांव वालों ने प्लान बनाया। तो ऐसे ही कुछ स्टोरी हुई थी मेरे साथ, लेकिन उससे पहले बता दूं, गधा बहुत स्मार्ट होता है। जब उसके ऊपर मिट्टी जा रही थी ना, पहली बार गांव वालों ने मिट्टी डाली तो गधे ने क्या किया? फुर्र किया। वो हिलता तो है ना, कुछ ऊपर गिरता है तो। यस और नो? तो कैसे किया गधे ने? फुर्र। कैसे किया? कुछ लोग नहीं कर रहे, करो कैसे किया गधे ने? तो फुर्र किया तो मिट्टी कहाँ चली गई? नीचे। बहुत स्मार्ट लोग हो आप तो नहीं थे कि मिट्टी डालने में गई। दूसरी बार गांव वालों ने वापस मिट्टी डाली, गधे ने क्या किया? वापस मिट्टी नीचे चली गई, गधा थोड़ा ऊपर आ गया। बार बार मिट्टी डालते गए और मिट्टी नीचे चली जाती थी, गधा थोड़ा ऊपर आ जाता था। तो गधे को लगा कि कूद के मैं बाहर निकल जाऊंगा, कूद के वो तो वापस दौड़ने लगा इधर उधर। गांव वाले यार सोचा क्या हो गया ये तो गलत बुरा हो गया। और गांव वाले सोचने लगे कि चलो पता नहीं चला गधा वो था कि हम। कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं थोड़ा डीपली
बता दूं आप लोगों को, जब मैंने मशीन लिया शुरू में, तब मैं जहाँ पे नौकरी करता था वो 1000 करोड़ की पार्टी थी। कितने करोड़ की? 1000 करोड़ की पार्टी थी। तो मैंने उसको बोला कि सर बॉस आप भी मशीन ले लो, आप भी मशीन ले लो। तो मुझे बोला खड्डे में डाला। बिना मुझे खड्डे में डाल के क्या बोले, ऊपर मिट्टी डालना चालू किया। इतना बड़ा महंगा मशीन कोई लेगा आपसे? पागल हो गया क्या? और तू कैसे कभी मेरे ऑफिस में किसी को बात भी मत करना, मुझे भी पागल गिनेगे कि 3 लाख का पानी कोई पीते हैं? मैं बोला हाँ। उन्होंने मिट्टी डाला, लेकिन मैंने क्या किया, महंगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं। हेलो, वापिस थोड़ा आगे गया तो मेरे रिश्तेदार लोगों ने बोलना चालू किया कि एक घर था बेचारे का छोटा सा, छोटे से घर में रहते थे, आसपास इतनी गाय रहती थी, गाय रहती थी। ऐसे में एक खोली थी उनकी, वो खोली भी बेचने का टाइम आ गया है, इतना कर्जा हो चुका है और पागल हो गए सारे फैमिली वाले। 3 लाख का पानी पीने लगे। उन लोगों ने मिट्टी डाला। हेलो, उन लोगों ने मिट्टी डाला, मैंने क्या किया, वापिस आगे चलता गया। एक 150 लोगों को डेमो दिखाया। इसमें से सभी लोगों ने मना किया। किसी ने बोला महंगा है, किसी ने बोला पैसा नहीं है, किसी ने बोला पानी से कुछ नहीं होता है, किसी ने बोला कि ये पागल हो गया, पानी का मशीन इतना महंगा बेचने निकला है, किसी ने बोला 3 लाख डाल के अपने को भी खड्डे में डालना चाहता है। तो जो भी बोला ये बोला, लेकिन मैंने क्या किया, मैं फुल करता गया और ऐसे करके स्टेज पे आ गया। अभी साले वो 147 लोग सोच रहे हैं गद्दे हम थे। तो 5 साल पहले की, लेकिन आज तो लोगों के पास टेस्टिमोनियल है, आज तो आप लोगों के पास रोड मैप रेडी है, आज आप लोगों के पास नॉलेज आता है, आज आप लोगों को बोलते हैं कि एक्साइटमेंट मिलता है, आज आप लोगों के पास सुपर